बच्चों, सबसे पहले गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सुनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की मेरी जो ऑनलाइन की क्लासेस है वो है बीएड द्वितीय सेमेस्टर। बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो भी छात्र और छात्राएं हैं वो ऑनलाइन क्लासेस में ध्यान देंगे। आज का उनका जो ऑनलाइन क्लासेस की जो टॉपिक है वो है जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। जलमंडल को इंग्लिश में हाइड्रोस्फीयर के नाम से जाना जाता है और ये आज की ऑनलाइन क्लास है बीएड सेकंड सेमेस्टर, विषय पर्यावरणीय शिक्षा, सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल एजुकेशन के अंतर्गत ये मेरा टॉपिक है जलमंडल। मैं आपको बच्चों बता दूं कि पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। जैसे जहां पर बहुत बड़े भाग पर जल पाते हैं, जिस स्थान पर बहुत बड़े भाग पर जल मिलता है उसे जलमंडल के नाम से कहा जाता है। मैं आपको बता दूं बच्चों, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प, ये सभी शामिल हैं। और मैं आपको बता दूं बच्चों, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है और पृथ्वी का 71% भाग, पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29 यानी 29% भाग पर स्थल स्थित है। 71% जलमंडल है तो 29% बच्चों स्थल मंडल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां, सागरों, झीलों एवं सागरों, मैं आपको बता दूं, एवं सागरों से 97.2%, 2.2% भाग बर्फ में जमा है तथा 0.6% भाग पृथ्वी के अंदर भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। महासागर का जल पीने योग्य नहीं है, याद रखिएगा। महासागर का जो जल है वो पीने योग्य नहीं है। अभी मैं आपसे एक बात पूछूं बच्चों कि एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है आपके यूपी टेट के कि पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत भाग शुद्ध पानी पीने को मिलता है? 2.5। 97% पानी खारा होता है, केवल 2.5 से 3% शुद्ध जल आपको पीने के लिए मिलता है। मैं आपको बता दूं, आइए, जलमंडल के अंतर्गत मेरे पास 3 पॉइंट लिखे गए हैं, आप देख रहे होंगे आपके सामने। पहला है महासागर, दूसरा है समुद्र, तीसरा है नदियां, झीलें तथा जलप्रपात। आइए हम आपको महासागर की बात करते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। महासागर जलमंडल का मुख्य भाग है तथा आपस में एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, ये हमेशा चलता रहता है बच्चों। और अगर हम तरंग की बात करें तो तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गति है। बड़े से छोटे आकार के आधार पर, बड़े से छोटे एक साइज के आधार पर क्रमशः 4 प्रमुख महासागर हैं। प्रशांत महासागर, याद रखिएगा, बड़े से छोटे के आधार पर 4 प्रमुख महासागर। नंबर 1 प्रशांत महासागर,
नंबर 2 अटलांटिक महासागर, नंबर 3 हिंद महासागर और नंबर 4 आर्कटिक महासागर। याद रखिएगा, बड़े से छोटे के आकार में केवल 4 प्रमुख महासागर हैं। पहला प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा ये। नेक्स्ट मैं आपको लिए चलता हूँ समुद्र पर। आपको मैं ये भी बता दूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा कि पृथ्वी पर पानी के, ध्यान से सुनिएगा बच्चों मेरी बात, पृथ्वी पर पानी के, बच्चों ध्यान से सुनिएगा, हम आपको महासागर के बाद मैंने आपको बता दिया कि 4 प्रमुख महासागर हैं। एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा चारों के बारे में। अगर हम महासागर के बारे में बात करें तो बड़े आकार से लेकर के छोटे छोटे आकार तक केवल 4 प्रमुख महासागर हैं। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर और चौथा है आर्कटिक महासागर। आई नेक्स्ट समुद्र। मैं आपको समुद्र के बारे में लिए चल रहा हूं बच्चों। मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर पानी के बड़े बड़े भंडार हैं और उन पानी के बड़े बड़े भंडारों को समुद्र का नाम दिया गया है, जो वस्तुतः चारों ओर द्वीप तथा महाद्वीप इन सभी से घिरे हुए हैं। ये सभी द्वीपों से, महाद्वीपों से लगातार घिरे हुए हैं। और पृथ्वी पर मैं आपको बता दूं बच्चों, 16 पृथ्वी पर 16 बड़े समुद्रों में, पृथ्वी पर 16 बड़े समुद्रों में कैरेबियन समुद्र, याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा जो समुद्र है वो कैरेबियन समुद्र, भूमध्य सागर, मैक्सिको की खाड़ी और आपके हडसन की खाड़ी, काला सागर, ये सभी प्रमुख आते हैं। और समुद्र महासागरों की अपेक्षा बच्चों बहुत छोटे होते हैं। समुद्र तो छोटा होता ही है, महासागर उससे भी बड़ा है, तो महासागरों से समुद्र जो है छोटा होता है। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है नदियां, झील तथा जल प्रपात। मैं आपको बता दूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके तीसरे पॉइंट पर लिए चल रहा हूं। नदियां, झीलें तथा जल प्रपात। पृथ्वी पर नदियों की उपयोगिता सर्वाधिक है, क्योंकि ये व्यापार में भी सहायक सिद्ध होती हैं। भाई व्यापार में भी नदियां सहायक होती हैं, नदियों का उपयोग किया जाता है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, अनेक जो शहर है ना, वो अनेक शहर भी इसी नदियों के ही किनारे जाके बस जाते हैं। विश्व में, पूरे संसार में 5 बड़ी नदियां हैं। अमेजन नदी, याद रखिएगा, विश्व में 5 बड़ी नदियां हैं। अमेजन नदी नंबर 1, नंबर 2 नील नदी, पहला अमेजन, दूसरा नील नदी, तीसरा मिसिसिपी, मिसोरी जिसको बोलते हैं, चौथा यांगत्जे और पांचवा है ओबी। याद रखिएगा, ये विश्व में 5 सबसे बड़ी नदियां हैं, जो जिनके नाम मैं आपको बता रहा हूं। याद रखिएगा बच्चों, पहला है, हम नदियों की अगर बात करते हैं तो विश्व में बच्चों, मैंने अभी आपको बताया कि 5 नदियां हैं। 5 नदियां कौन कौन से हैं? नंबर 1 है अमेजन नदी, नंबर 1,
नंबर 1 अमेजन नदी, नंबर 2 नील नदी, नंबर 3 मिसिसिपी मिसौरी, नंबर 4 यांगजे और नंबर 5 ओबी। ये संसार की 5 नदियां हैं। ध्यान से सुनिएगा एक बार फिर से। कौन कौन सी नदियां हैं बच्चों? 5। अमेजन नदी नंबर 1, नंबर 2 नील नदी, नंबर 3 मिसिसिपी जिसको मिसौरी नदी के नाम से जाना जाता है, चौथा यांगजे नदी, पांचवा है ओबी नदी। ये 5 संसार की सबसे बड़ी नदियां हैं। आइए मैं आपको बता दूं, भारत की गंगा नदी, याद रखिएगा बच्चों, भारत की गंगा नदी लंबाई की दृष्टि से विश्व में 31वां स्थान पर है, 31st पोजीशन। फिर से बता दूं आपको, भारत की गंगा नदी विश्व की सबसे लंबी नदी गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। भारत की गंगा नदी लंबाई की दृष्टि से विश्व में 31वां स्थान रखती है। इनके अतिरिक्त अनेक झीलें जैसे वुलर झील, चिल्का झील आदि ये सभी भी पृथ्वी पर उपस्थित हैं। और अनेक जलप्रपात भी, बहुत सारे जलप्रपात भी हैं, अनेक जलप्रपात भी पृथ्वी पर मिलते हैं, आपको पाए जाते हैं। और सभी झीलों तथा जलप्रपातों का, जितने भी झील हैं उन सभी झीलों और जितने भी जलप्रपात हैं उन सभी जलप्रपात, सभी झीलों और जलप्रपातों का कोई ना कोई प्राकृतिक जल स्रोत अवश्य होता है। नेक्स्ट मैं आपको लिए चल रहा हूं, ये तो हो गया हाइड्रोस्फीयर, जिसके अंतर्गत महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें, जलप्रपात, ये मैंने आपको बताया। मैं आपको लेकर के चलता हूं नेक्स्ट बच्चों है मेरा टॉपिक वायुमंडल। बच्चों नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो है वायुमंडल। मैं आपको बता दूं बच्चों कि हमारी पृथ्वी को जो चारों ओर से वायु का एक, हवा का एक आवरण है, वो आवरण घेरे हुए है, यही वायुमंडल कहलाता है। यानी परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी को जो चारों ओर से वायु का एक आवरण घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। अगर हम वायुमंडल की बनावट की बात करें बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, वायुमंडल विभिन्न गैसों का एक सम्मिश्रण है। 10 यानी 10 प्रमुख गैस वायुमंडल के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वायुमंडल की बनावट में 10 प्रमुख गैसें ऐसे हैं जो अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। और वो मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल में मिलने वाली प्रमुख गैसों का जो परिमाण होता है, मैं आपको बता रहा हूं, बच्चों ध्यान से सुनिएगा। वो 10 कौन कौन से गैस हैं जिनका अपने अपने थोड़ा परसेंटेज में बहुत बड़ा योगदान है। जैसे नाइट्रोजन है तो वो 78.03% है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ऑक्सीजन है वो 20.99% है। ऑर्गन है 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% है। हाइड्रोजन है 0.01% है। नियोन है 0.0018% है। हीलियम है 0.0005% है। हीलियम है, याद रखिएगा। नियोन जो है, मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन जो है 0.01% है। नियोन 0.0018% है। हीलियम 0.0005% है। क्रिप्टॉन 0.0001% है। जेनॉन 0.00005% है।
ओजोन 0.0000001% है। ये सभी ऐसे 10 गैसें हैं जिन्होंने वायुमंडल के बनावट में, वायुमंडल के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका निभाई है। वो 10 गैसों के अनुपात मैंने आपको बताया, वो सभी कितने परसेंट में हैं। वो 10 गैसें कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन। ये 10 बच्चों ऐसे प्रमुख गैस है जो वायुमंडल का निर्माण करता है। और हमारी पृथ्वी को जो चारों ओर से एक हवा का आवरण घेरा है वही वायुमंडल कहलाता है। आइए मैं आपको बता दूं, दूसरा है बच्चों, मैं आपको लेकर के चल रहा हूं। अगर वायु की संरचना की बात करें तो याद रखिएगा, वायुमंडल की संरचना में उनके प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अधोमंडल, जिसको हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। दूसरा समताप मंडल। तीसरा मध्यमंडल। चौथा आयन मंडल। और 5वां बहिर्मंडल। आइए, ये वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है और मैं आपको लिए चल रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट क्षोभ मंडल, जिसको हम अधोमंडल के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं बच्चों, ये क्षोभ मंडल वायु की सबसे निचली परत है जिसे क्षोभ मंडल कहा गया है। ये पृथ्वी की ऊपरी सतह से 8 किलोमीटर से लेकर के 16 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर होती है। आंधी, तूफान, आकाश का गर्जना इसी मंडल में होता है, क्षोभ मंडल पे। दूसरा समताप मंडल, इस मंडल की मोटाई, याद रखिएगा, समताप मंडल की मोटाई लगभग 50 किलोमीटर से लेकर के 55 किलोमीटर तक है। और मैं आपको बता दूं, ये समताप मंडल क्षोभ मंडल से थोड़ा ऊपर होता है। अगर क्षोभ मंडल नीचे है तो समताप मंडल थोड़ा सा ऊपर होगा। और इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछते हैं कि पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? समताप मंडल। समताप मंडल को ही पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को ये समताप मंडल सोख लेती है। क्योंकि पराबैंगनी किरणों से व्यक्ति को कैंसर हो सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट तीसरा है मध्यमंडल। ये समताप मंडल के ऊपर एकदम बीचों बीच में स्थित होता है। इसकी ऊंचाई, मध्यमंडल की जो ऊंचाई है वो 80 किलोमीटर तक होती है। यहां पर ऊंचाई के साथ साथ, मध्यमंडल एक ऐसा मंडल है जहां पर ऊंचाई के साथ साथ जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो गिरता रहता है। नेक्स्ट चौथा है आयन मंडल। मैं आपको बता दूं बच्चों, आयन मंडल में यह जो आयन मंडल है वो मध्य मंडल के ऊपर होता है। आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है वो 300 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक होती है। आयन मंडल की ऊंचाई 300 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर तक होती है और इसके बीच विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। इसी के ही बीच विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं आयन मंडल के। ये उसी से जीव मंडल की रक्षा करता है। ये जो विद्युत आवेशित जो कण मिलता है इसको, ये उसी से ही पूरे जीव मंडल को, पूरे पर्यावरण की ये रक्षा करता है और रेडियो तरंगों के परावर्तन को एवं उसके अवशोषण को ये प्रभावित करता है। कौन सा मंडल? आयन मंडल। याद रखिएगा, मेरा 5वां है लास्ट, बाह्य मंडल, जिसको हम बहिर्मंडल के नाम से जानते हैं। बाह्य मंडल जो होता है बाहरी, ठीक है। आयन मंडल से ऊपर बाह्य मंडल होता है और वायुमंडल की ऊंचाई मैं आपको बता दूं बच्चों 400 किलोमीटर से लेकर के, याद रखिएगा, वायुमंडल की ऊंचाई 400 किलोमीटर से लेकर के 1000 किलोमीटर तक होती है
और यह वायुमंडल का सबसे आखिरी परत है, पांचवा एकदम आखिरी परत है ये वायुमंडल का, ये आखिरी परत है और इसकी ऊंचाई 400 से 1000 किलोमीटर तक होती है और इसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस पाई जाती है। वायुमंडल में ही हाइड्रोजन और हीलियम गैस मिलता है, पाई जाती है। तो मैं आपको आज जलमंडल के बारे में बताया, जिसके अंतर्गत महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें और जलप्रपात के बारे में मैंने आप सभी को बताया। वायुमंडल की परिभाषा मैंने आपको बताई, वायुमंडल की संरचना, उसकी बनावट में कितने कितने गैसों का योगदान है। 10 प्रमुख गैसों को मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियोन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ओजोन, ये 10 गैस है। वायुमंडल की कभी कभी आपसे परीक्षा में ये पूछा जाता है कि वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है। जो 5 भागों में, अधोमंडल जिसको क्षोभमंडल कहते हैं, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। आज के लिए इतना ही। तो मैंने आपको स्थल मंडल के बारे में बताया, जलमंडल के बारे में बताया और वायुमंडल के बारे में बताया। आपका लास्ट है जीव मंडल, जिसकी विवेचना हम अगली टर्म में करेंगे आपसे। थैंक यू बच्चों, नमस्ते।